हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसा रहा आप लोगों का इसका पेपर आज? ठीक ठीक गया होगा, राइट? क्योंकि आज के पेपर में मतलब कुछ सब कुछ नॉर्मल, हर तरीके की नॉर्मल जैसे इसका का पेपर आता है, एक्सपेक्टेड पेपर वैसा ही कुछ कह सकते हैं। पीएम से भी काफी कुछ पार्ट था। बाकी जिन लोगों ने मेमोरी क्राफ्टर से क्लास ली थी, आई थिंक 90% पेपर सर की निमोनिक्स में से ही था। और स्वप्निल पटनी सर के बच्चे भी मतलब काफी खुश थे आज सेंटर के बाहर। तो मैंने तो पर्सनली मेमोरी क्राफ्टर से क्लास ली थी, तो आई वॉज सेटिस्फाइड विद द पेपर। दो तीन क्वेश्चन के मेरे को निमोनिक्स याद नहीं आ रहे थे, और बाकी थोड़े बहुत मतलब एक दो दो पॉइंट रह रहे थे हर क्वेश्चन में निमोनिक्स के, तो वहां मैंने थोड़ा अपना बना के लिख दिया। बाकी इसका के पेपर में यार दिक्कत यही रहती है कि आईसीआई बहुत कंजूसी करता है मार्क्स देने में। मतलब अपनी लैंग्वेज के आई डोंट थिंक मार्क्स मिलते हैं। बाकी जो भी मार्केट में र्यूमर्स रहते हैं कि इनको स्केलिंग करनी है या क्या करना है, उसके बेसिस पे कहते हैं थोड़ा इसका की चेकिंग ये लोग टाइट रखते हैं। बाकी लेट सी। आई होप पिछली बार थोड़ी टफ चेकिंग करी थी इसका के अंदर, जैसे फ्रेंड्स ने भी बताया था। तो इस बार आई होप टफ चेकिंग ना हो। बाकी देखते हैं एक बार कैसा रहा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन था मेजर लिमिटेशंस ऑफ एमआईएस, मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम की लिमिटेशंस बतानी थी। तो इसके अंदर आपका, अगर पॉइंट्स की मैं बात करूं, क्वालिटी ऑफ आउटपुट ऑफ मिस इज गवर्न बाय द क्वालिटी ऑफ इनपुट। और इफेक्टिवनेस पे एक पॉइंट था। एक था कैनॉट रिप्लेस मैनेजमेंट, नॉट टेलर मेड। और बाकी ओनली क्वांटिटेटिव फैक्टर्स, नॉट फ्लेक्सिबल। और एक अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन। ठीक है, ये सब पॉइंट्स थे। सेकेंड पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशंस ऑफ एमआईएस इन बिजनेस। इसके अंदर आपका था पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। एक तो था आपका इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशंस के अंदर इनोवेटिव आइडियाज, इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, इट प्रोवाइड्स एज इन कॉम्पिटेटिव एनवायरमेंट, नॉलेज गैदर्ड कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द मैनेजमेंट बाय द मैनेजर्स इन फ्यूचर। ठीक है, फिर एक फॉर्मुलेट अ स्ट्रैटेजी ऑफ एक्शन और राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। ये मैं सिर्फ कीवर्ड्स बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि था तो पूरा सेंटेंसेस के इसमें, ऐसे सब बुक का ही था, स्टडी मैट पीएम का ही। तो बस मैं कीवर्ड्स बता रहा हूँ, ठीक है। और थर्ड था आपका व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ सिस्टम मेंटेनेंस। तो इसके अंदर था आपका प्रिवेंटिव, परफेक्टिव, शेड्यूल, रेस्क्यू, करेक्टिव एंड अडेप्टिव। ठीक है। उसके बाद आपका व्हाट आर द मेजर एस्पेक्ट्स टू बी लुक्ड इनटू बाय एन आईएएस ऑडिटर। यार मेरे को इसका आंसर नहीं आता था, व्हाट आर द मेजर एस्पेक्ट्स टू बी लुक, बिकॉज आई थिंक ये पीएम में भी कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, ना हमें सर ने कराया था ऐसा कुछ। मैंने तो इसमें फंक्शंस ऑफ एन आईएएस ऑडिटर लिख दिया, जिसके अंदर आपका रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन वो चेक करेगा, सिस्टम डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस प्रोसेस इन कंट्रोल और नॉट, ये चेक करेगा, वेरीफाई एडिकेसी ऑफ सिक्योरिटी चेक करेगा, और चेक आईटी रिलेटेड फ्रॉड्स। ठीक है, और एडिकेसी ऑफ आईटी पॉलिसी। तो ये मैंने फंक्शंस लिख दिया एस्पेक्ट्स के अंदर। अगर इसका आपको ऑल्टरनेट आंसर कुछ पता है तो प्लीज कमेंट करना, ठीक है। फिर आपका सेकंड का ए पार्ट, व्हाट आर द मेजर फंक्शंस ऑफ द स्टीयरिंग कमेटी। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सा क्वेश्चन था। ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव को अलाइन करना विद आईटी ऑब्जेक्टिव्स, आईटी सिक्योरिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करना, स्टैंडर्ड्स, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनवाना, रिपोर्ट देना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, आईटी रिलेटेड बजट्स बनाना, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना, एलोकेट रिक्वायर्ड रिसोर्सेज एंड प्रायोरिटीज फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, एंड रिजॉल्व द इश्यूज। तो ये सब तो सिंपल स्टीयरिंग कमिटी के फंक्शंस हो गए। फिर अगला है कोबिट 5, डिस्कस इन ब्रीफ एनी 6 प्रैक्टिसेस फॉर असेसिंग एंड इवेल्युएटिंग द सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल इन एन एंटरप्राइज। तो ये आपका इसके की पॉइंट्स हैं: स्कोप अश्योरेंस इनिशिएटिव्स, प्लानिंग ऑफ अश्योरेंस इनिशिएटिव्स, एग्जीक्यूशन ऑफ अश्योरेंस इनिशिएटिव्स। ठीक है, फिर रिव्यू बिजनेस प्रोसेस कंट्रोल इफेक्टिवनेस, मॉनिटर इंटरनल कंट्रोल्स, आइडेंटिफाई एंड रिपोर्ट कंट्रोल डेफिशिएंसीज, परफॉर्म कंट्रोल सेल्फ असेसमेंट एंड एंश्योर दैट एश्योरेंस प्रोवाइडर्स आर इंडिपेंडेंट। बाकी एक दो पॉइंट्स हो सकता है मैं कम बोल रहा हूँ या ज्यादा बोल रहा हूँ, बट आई एम, ये भी 6 से ज्यादा ही पॉइंट्स हैं, ठीक है।
फिर इसका सी पार्ट, क्लाउड कंप्यूटिंग का आर्किटेक्चर. सो क्वाइट सिंपल क्वेश्चन. फ्रंट एंड बैक एंड. फ्रंट एंड के अंदर मतलब इसमें आप चाहे तो डायग्राम बना के दिखा सकते थे, जिसमें क्लाइंट, एप्लीकेशन, प्लेटफॉर्म, इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्वर, वो जो एक पूरा डायग्राम स्टडी मैट के अंदर गिवन है. वरना सिंपल फ्रंट एंड के अंदर जो यूजर से इंटरफेस होता है वो, और बैक एंड के अंदर सारा जो डेटा प्रोग्रामिंग वगैरह होता है, दैट इज अ क्लाउड इटसेल्फ, बैक एंड. ठीक है. आपका फिर थर्ड क्वेश्चन का ए पार्ट, आईएएस ऑडिटर इवैल्यूएट व्हाइल रिव्यूइंग द एडिकेसी ऑफ डेटा सिक्योरिटी पॉलिसी. अब ये समझ में नहीं आया, ये चैप्टर ऑडिट में से था या फिर पीओआईएस में से था, मतलब प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्योंकि उसके अंदर है ये तो, एडिकेसी ऑफ डेटा सिक्योरिटी कंट्रोल्स है ना. तो उसके हिसाब से आंसर तो यार देखो ये होना चाहिए था, एडिकेसी ऑफ डेटा सिक्योरिटी कंट्रोल. इसके की पॉइंट्स मतलब पेनल्टीज और रेमेडीज, ठीक है, और रीड एंड यूज, अपडेशन, और whether proper controls have been devised for data security. ठीक है. Whether uh, data maintenance has been outsourced or who is responsible for data security. ठीक है. And determining whether any third party is controlling the data. ठीक है. तो अब ये थोड़ा वेग सा आंसर है. ठीक है. इसका भी मेरे को थोड़ा श्योर शॉट नहीं पता क्या रहेगा, बट आई थिंक यही आंसर है जो मैंने बताया, की पॉइंट्स. फिर थर्ड का आपका बी पार्ट, एट्रीब्यूट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, क्वाइट इजी क्वेश्चन. इट शुड बी रिलायबल, इट शुड बी ट्रांसपेरेंट, इट शुड बी एडिकेट, कंप्लीट, मोड एंड फॉर्मेट सही होना चाहिए, डीके नहीं होनी चाहिए, पुरानी नहीं होनी चाहिए, क्वालिटी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी मतलब सही टाइम पे अवेलेबल होनी चाहिए, और ठीक है, मतलब ऐसे ही. ये तो सिंपल एट्रीब्यूट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, काफी सारे पॉइंट्स गिवन है स्टडी मैट के अंदर. ठीक है. उसके बाद आपका मेजर एक्टिविटीज टू बी कैरिड आउट इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बीसीपी. सो डिफाइनिंग स्कोप ऑफ बीसीपी प्रोग्राम, defining roles and responsibilities of personnel involved. ठीक है. Maintain appropriate and updated BCP program, meeting with different stakeholders, testing BCM program on regular basis, reviewing and analyzing business impact analysis, managing costs and benefits, and converting plans and policies into actions. तो ये थोड़े से पॉइंट्स हैं एक्चुअली जो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ. तो ये मेमोरी क्राफ्टर्स जो एक दिल्ली में टीचर है उनके पॉइंट्स हैं. ठीक है. मैंने स्टडी मैट से रीचेक भी कर लिए, बट क्योंकि थ्योरी है तो इसलिए मैं पूरा लाइन नहीं मतलब बोल सकता स्टडी मैट से, इसलिए मैं आप सिर्फ की पॉइंट्स ही यहाँ बोल रहा हूँ. ठीक है. तो जिसमें मेरे को डाउट है वो मैंने आपको बता दिया, थर्ड का ए पार्ट और फर्स्ट का डी पार्ट. बाकी अब तक मैंने सही बताया जो बताया, आई थिंक. ठीक है. उसके बाद फिर फोर्थ का ए पार्ट, कैटेगरीज ऑफ आईएएस ऑडिट्स. ठीक है. तो आपका कैटेगरीज ऑफ आईएएस ऑडिट्स के अंदर सिस्टम डेवलपमेंट, सिस्टम एंड एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैसिलिटी का ऑडिट, टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट एंड इंट्रानेट का ऑडिट, मैनेजमेंट ऑफ एंटरप्राइज आर्किटेक्चर एंड आईटी का. ठीक है. फिर व्हाट आर द मेजर डॉक्यूमेंट्स दैट शुड बी मैंडेटरली बी पार्ट ऑफ एनी बीसीएम सिस्टम. ठीक है. तो ये आपका होगा बिजनेस कॉन्टिन्यूटी मैनेजमेंट सिस्टम, बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लान्स, बिजनेस कॉन्टिन्यूटी पॉलिसीज, बिजनेस कॉन्टिन्यूटी स्ट्रैटेजीज. ठीक है. फिर रिस्क असेसमेंट की रिपोर्ट, फिर डिजास्टर मैनेजमेंट का प्लान, ट्रेनिंग का प्रोग्राम. ठीक है. चेंज कंट्रोल, करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन, इंसिडेंट लॉग बुक. ठीक है. बिजनेस इंपैक्ट एनालिसिस रिपोर्ट एंड रिजल्ट्स एंड टेस्ट शेड्यूल्स. ठीक है. तो ये आपका हो गया फोर्थ का बी पार्ट. फिर आ गया फोर्थ का सी पार्ट, IAS auditors review risks relating to IT systems and processes. Briefly discuss these risks. तो रिस्क का आई गेस इसका भी एक बार आंसर, वैसे तो आई एम श्योर बट फिर भी एक बार मेरे हिसाब से सही है. वैसे रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन चेक करना, मतलब रिस्क होता है रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन पे. ठीक है. आईटी रिलेटेड फ्रॉड्स रहते हैं.
और एडिकेसी ऑफ आईटी पॉलिसी पे रिस्क रहता है, एडिकेसी ऑफ सिक्योरिटी एंड सिस्टम डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस प्रोसेस वेदर इन कंट्रोल और नॉट। इसका एक बार आंसर प्लीज आप वेरीफाई कर देना फोर्थ के सी पार्ट का कि यही है रिस्क या फिर कुछ और है, बिकॉज आईएएस ऑडिट के अंदर मुझे यही एक पार्ट मिला, ठीक है, रिस्क से रिलेटेड जो है। उसके बाद आपका सिक्स्थ पार्ट, सिक्स्थ का फिफ्थ मैंने छोड़ दिया ऑप्शन के अंदर, ठीक है। फिर सिक्स के अंदर आपका यू आर अपॉइंटेड एन आईएएस ऑडिटर लार्ज कंपनी, हाँ, तो इसके अंदर आपका था एक्सटेंडेड एंटरप्राइज आर्किटेक्चर, की पॉइंट्स बता रहा हूं, नेटवर्क कनेक्टिविटी चेक करनी थी टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है, प्रिलिमिनरी रिव्यू के अंदर, ठीक है। फिर आपका बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नॉलेज ऑफ वेरियस बिजनेस, नॉलेज ऑफ वेरियस टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर, ठीक है। ये आपका था टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट वाले का आंसर फिफ्थ के, आई मीन सिक्स्थ के ए पार्ट का। फिर आपका सिक्स्थ का बी पार्ट, डिस्कस इन ब्रीफ द मेजर कंसर्न्स टू बी एड्रेस्ड बाय एन ऑडिटर इन डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ प्रोग्रामिंग मैनेजमेंट कंट्रोल फेज। तो इसका आपके ये आपका जो चैप्टर है प्रोग्रामिंग POIS, ठीक है, उसका जो प्रोग्रामिंग मैनेजमेंट का फेज था जिसके अंदर आपका प्लानिंग, डिजाइनिंग, कंट्रोलिंग, कोडिंग, टेस्टिंग एंड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। तो इन कंट्रोल्स के साथ आपको उसी को थोड़ा ना, मतलब ये कि वेदर प्रॉपर प्लानिंग हैज बीन डन एंड प्लानिंग में जैसे ये हो गया, कोडिंग के अंदर कोडिंग के लिए प्रॉपर उसने जो भी डिफाइंड गाइडलाइंस हैं वो प्रोग्रामर ने वो सही से फुलफिल करी है नहीं करी है, तो ऐसे मतलब उसके आगे 1 या 2 लाइनर आपको एक्सप्लेनेशन लिखनी थी। आई थिंक जिसने ये 6 पॉइंट लिखे हैं प्रोग्रामिंग मैनेजमेंट कंट्रोल के और साथ में थोड़ा बहुत भी लिख दिया, विल गेट एटिकेट 4 to 5 मार्क्स इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद आपका व्हाट आर द की बेनिफिट्स ऑफ गीट, मतलब GEIT का, इसके की बेनिफिट्स आपके हैं कंप्लायंस विद लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हो जाता है अगर हम गीट फॉलो करते हैं तो, अप्रोच इंटीग्रेटेड एंड अलाइंड हो जाती है, IT रिलेटेड डिसीजंस ले पाते हैं इफेक्टिवली एंड IT रिलेटेड प्रोसेसेस एंड ऑब्वियसली द गवर्नेंस रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो ये हो गया आपके की बेनिफिट्स ऑफ GEIT। आई थिंक 4 नंबर के पॉइंट में जहां जहां 4 नंबर का पूछा हुआ है वहां 4 पॉइंट सफिशिएंट है, जहां 6 का पूछा हुआ है वहां 6 पॉइंट सफिशिएंट है, क्योंकि वैसे तो स्टडी मैट के अंदर तो बहुत एंडलेस काफी सारे पॉइंट्स हैं हर क्वेश्चन के अंदर, बट आई थिंक 1 पॉइंट वुड बी देयर फॉर 1 मार्क वुड बी देयर फॉर ईच पॉइंट, ठीक है, अज्यूमिंग इट, बाकी कांट से एनीथिंग अबाउट ICAI, ओके, कि पता चले वो उल्टे काटने स्टार्ट कर दे कि जितने पॉइंट नहीं लिखे उतने मार्क्स हम काटेंगे, तो फिर तो हो गया काम। क्योंकि मैंने तो 4 नंबर के क्वेश्चन में 4 और 6 नंबर के क्वेश्चन में 6 से ज्यादा पॉइंट नहीं लिखे भाई, मैं बहुत स्लो लिखता हूँ एक्चुअली, तो मेरे को डर था पेपर खत्म हो ना हो। चलो एनीवे, 7th का ए पार्ट, टाइम बॉम्ब वर्सेस लॉजिक बॉम्ब, तो ये भी PM का ही क्वेश्चन है सीधा सीधा। तो टाइम बॉम्ब आपका रहता है कि मतलब जो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अटैक होता है दैट इज कॉल्ड टाइम बॉम्ब। तो इसके अंदर आपको ये लिखना था, मैं आपको पढ़ के ही सुनाता हूँ इसका आंसर। इट हैज बीन बोरोड, द नेम हैज बीन बोरोड फ्रॉम फिजिकल काउंटर पार्ट बिकॉज ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्टिवेशन। अ फिजिकल टाइम बॉम्ब एक्सप्लोड्स एट द टाइम इट इज सेट फॉर unless somebody forces it to explode early. Likewise, the computer time bomb causes a perverse activity such as disruption of computer system, modifications or destructions of stored information, etc. on a particular date and time for which it has been developed. Okay. And similarly, हमारा logic bomb का है, they resemble time bomb in their destruction activity and are not activated by and they are activated by combination of events. ठीक है, सो मतलब बेसिकली लॉजिक बॉम्ब इज डिपेंडेंट अपॉन सम इवेंट, वेयर एज टाइम बॉम्ब इज डिपेंडेंट अपॉन जो आपने टाइम सेट करा है परपेट्रेटर ने, जो भी मतलब जो आपका हैकर है, ठीक है। उसके बाद आपका क्लाउड वर्सेस ग्रिड कंप्यूटिंग, तो इसके अंदर हमें सिर्फ डिफरेंसेस लिखने थे। डिफरेंसेस के अंदर 2 डिफरेंसेस थे, एक तो था कंप्यूटेशन और दूसरा था डेटा स्टोरेज।
तो ग्रिड कंप्यूटिंग छोटा डेटा स्टोर नहीं करता, जैसे एक एग्जांपल में लिख सकते थे 1 KB वगैरह का नहीं करता। क्लाउड कंप्यूटिंग में 1 KB से लेके कितने भी GB तक, मतलब कितना भी हो सकता है डेटा स्टोर, छोटा बड़ा हर टाइप का। ग्रिड कंप्यूटिंग में ओनली बड़ा होता है। और दूसरा आपका पॉइंट था वही कंप्यूटेशन का, कि ग्रिड कंप्यूटिंग में कंप्यूटेशन होती है थोड़ी बड़े नंबर्स की, और क्लाउड कंप्यूटिंग में दोनों रहता है। ठीक है, उसका फिर आपका बाउंड्री कंट्रोल, थर्ड क्वेश्चन था 7th का सी पार्ट, बाउंड्री कंट्रोल्स की टेक्निक्स। तो ये आपका पिन, पासवर्ड, क्रिप्टोग्राफी और आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स, ठीक है, ये चारों। फिर था आपका कम्युनिटी क्लाउड, कम्युनिटी क्लाउड ये लो हमने। फिर था आपका कम्युनिटी क्लाउड। कम्युनिटी क्लाउड के अंदर आपको ये लिखना था कि कम्युनिटी क्लाउड जो होता है वो एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ यूजर्स या कम्युनिटी के लिए बनाया जाता है। इट हैज सम, मतलब उसके फिर करेक्टरिस्टिक्स लिख सकते थे, दैट इज कि इट इज चीपर देन प्राइवेट क्लाउड बिकॉज मल्टीपल पीपल शेयर अ क्लाउड, एंड इसके अंदर जो सिक्योरिटी रहती है वो प्राइवेट क्लाउड से बेटर नहीं, पब्लिक क्लाउड से बेटर रहती है, प्राइवेट से थोड़ी बेकार रहती है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट लिख सकते थे। साथ में आप एग्जांपल्स दे सकते थे, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना क्लाउड मेंटेन करती है, ठीक है, या फिर एक कंपनी अपना पूरा क्लाउड मेंटेन करती है अलॉन्ग विद इट्स सब्सिडरीज एंड ग्रुप कंपनीज। सो ऐसे करके हम एग्जाम्पल करके डिफाइन कर सकते थे। यार देखो 4-4 नंबर के क्वेश्चन थे, इसमें हम लिखने का कंटेंट तो बहुत कुछ था, तो आई थिंक 1 पेज भी हमने लिखा है, इसके अंदर हमने थोड़ा डिफाइन करके फीचर्स लिख दिए या एग्जाम्पल दे दिए। सो आई थिंक इट इज मोर देन सफिशियंट। आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन 7 ऑल्सो एंड क्वेश्चन 1 ऑल्सो, बिकॉज वैसे तो हम इसको एंडलेसली थ्योरी है कितना भी लिख सकते हैं, बट आई थिंक आपने 4 नंबर के लिए 4 पॉइंट, 6 नंबर के लिए 6 पॉइंट और 5 नंबर के लिए अगर 5 पॉइंट लिखे हैं, आई थिंक इट वुड बी सफिशियंट। बाकी लेट्स सी। सो ओवरऑल पेपर वॉज ओके, है ना। बाकी थोड़ा ये रहता है यार कि अगर अपनी लैंग्वेज लिखी रहती है तो मार्क्स ये लोग थोड़े कम काट देते हैं, मतलब आई नो ऐसा होता है, तो आई होप कि बस पास कर दे। ठीक है, बाकी देखते हैं फ्रेंड्स, अगला पेपर डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, बहुत सब कुछ है पढ़ने के लिए। समरी बुक है वीजी सर की, मतलब समरी बुक है, साथ में अमेंडमेंट की बुक है, साथ में क्वेश्चन बैंक है। तो इसका का पेपर का तो भगवान ही बताएगा कैसा रहा, ठीक है, रिजल्ट के दिन ही पता चलेगा। लेट्स फोकस ऑन डीटी नाउ, ठीक है। तो ऑल दी बेस्ट, एंड आई विश आपका इसका भी क्लियर हो जाए, ठीक है, और मेरा भी हो जाए, ठीक है। सो ऑल दी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक डीटी के लिए भी और इसका के लिए भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।